हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पीसीएल TG2 और यूपी आरवीएनएल TG2 के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी तरीके से हम लोग यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल TG2 के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग से पूछा गया निम्न में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कक्षा और न्यूक्लियस। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अगर बात कर लें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं दोनों पर बराबर आवेश होता है, यानी कि दोनों पर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ऋणात्मक आवेश प्रोटॉन पर होता है। तो इसमें पूछा गया है कि ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, तो हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। अगर न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शून्य। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल गुना हो जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर दो समान आवेश है उसके बीच की दूरी अगर हम लोग दोगुना कर रहे हैं तो उसके बीच लगने वाला बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, F बराबर होता है 1/K Q1 Q2 बटे में R²। अगर हम लोग बात करें 1/K की तो इसका मान होता है 1 बटे में हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। R हमारा क्या है, डिस्टेंस होता है। F हमारा क्या है, फोर्स यानी बल है। बात करें F क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बटे में R² के। यहाँ से देखिए अगर R को हम लोग दोगुना करते हैं यानी दूरी को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो हमारा F कितना हो जाएगा, हम लोग करके देख लेते हैं। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 1 बटे में 4 हो गया। यानी अगर हम लोग दूरी को दोगुना कर रहे हैं तो बल हमारा क्या है, 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 बटे में 4 ये मिला है। यानी कि अगर ये 4 गुना होगा तो हम लोग का बल जो है 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो हमारा फोर्स कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं 4 गुना कम किस में दिया गया है। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से पूछा है श्रृंखला में 50 ओम 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आइए देखते हैं कि 3 रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। हम लोग इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से हम लोग को बताना है तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल टीजी2 के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट को हम लोग अपने चैनल पर हल करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है निम्न में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कक्षा और न्यूक्लियस। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। बात करें अगर दोनों पर आवेश की तो दोनों बराबर मात्रा में होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है। बात करें कि दोनों पर आवेश का मान कितना होता है तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश दोनों पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक। तो इस पर पूछा है कि किस पर ऋणात्मक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोला न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं है।
तो अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक। अगर बात कर लें न्यूट्रॉन की तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता यानी कि उदासीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल गुना हो जाता है। देखिए दो आवेश है, उसके बीच की अगर दूरी हम लोग दोगुना करते हैं तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स यानी बल है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ पे बात करें Q1 Q2 हमारे क्या होते हैं, आवेश यानी चार्ज है, R हमारा डिस्टेंस है, तो F क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बटे में R² के। अब देखिए अगर दूरी हम लोग की बढ़ेगी तो हम लोग का फोर्स कम होगा। अब बोला क्वेश्चन में दोनों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए। अगर हम लोग दूरी को दोगुना करते हैं तो देखिए 1 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग को मिल गया 1 बटे में 4। दूरी को दोगुना करने पर हम लोग को क्या हो रहा है, ये मिल रहा है 1 बटे में 4, यानी कि ये क्या हो गया, दूरी हमारा अगर दोगुना कर देंगे तो बल हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ये R बढ़ेगा तो F कम होगा, क्योंकि ये विपरीत में जुड़े हुए हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये दोगुना करेंगे तो हमारा F जो है 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो दिया वो 4 गुना घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से पूछा है, श्रृंखला में 50 ओम 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, हम लोग को बताना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, किस तरीके से, सीरीज में, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज में, इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस हम लोग को दिया गया है। हम लोग को बताना है कि तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, जिनका मान है 50 ओम 20 ओम और 30 ओम। देखिए सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितनी रेजिस्टेंस उसको इसी तरीके से जोड़ देते हैं। तो 50 20 और 30 हम लोग को मिल जाएगा R बराबर 100 ओम। क्या मिल गया, 100 ओम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा R बराबर 100 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से क्या बोला है, दिया है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं भी दो कोनों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इस तरीके से जोड़ा गया है। मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, इसको इस तरीके से जोड़कर त्रिभुज बनाया गया। देखिए क्वेश्चन में बोला 6 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो हम लोग 6 ओम का 3 प्रतिरोध लिए, उसके बाद इसको जोड़कर त्रिभुज बना दिए। अब बोला किन्हीं भी दो कोनों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन्हीं दोनों के मध्य अगर हम लोग निकालें, यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। अब बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए 20 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दिए, करंट आई जाएगी, यहाँ से करंट जो है इसमें जाएगी और इसमें डिवाइड हो जाएगी। बात करें अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में सीरीज में होगा, तो ये हो जाएगा 6 12 ओम और ये हो गया हमारा 6 ओम। अब हम लोग का सर्किट इस तरीके से बन गया। अगर बात करें इन दोनों को हल करने की, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 2 रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल यानी समांतर में है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। अगर हम लोग इसको हल करें तो 12 गुणित 6 बटे में 12 प्लस 6, 12 छक्का 72 हो जाएगा, 12 6 18, 18 चौको 72। R बराबर हम लोग को क्या मिल गया, 4 ओम। क्या मिल जाएगा, R बराबर 4 ओम मिल जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 4 ओम सही हो जाएगा। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को मिले कि कोई रेजिस्टेंस हो 3, उसको जोड़ करके अगर समान मान का प्रतिरोध हो 6 ओम के, जैसे 3 रेजिस्टेंस इसमें दिया है 6 ओम के तीनों थे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले समान मान के जब रेजिस्टेंस को जोड़कर त्रिभुज बनाया, पूछे कि दो कोनों के मध्य बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी हल करते हैं। मान लीजिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे में 3 R, ये हम लोग का एक ट्रिक होता है। अगर इस पर भी रखेंगे हम लोग 2 बटे में 3, देखिए R बराबर हम लोग रख देते हैं 6 ओम, क्योंकि सभी जो है 6 ओम के हैं। तो ये 3 दूना 6 2 दूना 4, हम लोग को क्या मिल गया, 4 ओम यहाँ से भी मिल गया। तो इस तरीके से सर्किट बनाकर भी हम लोग हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है, किसी कंडक्टर में बताना है किसकी वजह से उस धारा गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जूल का नियम जो होता है बोलता है अगर कोई रेजिस्टेंस है उसमें से अगर रेजिस्टेंस में से करंट जाएगी तो वहाँ पर ऊष्मा बनती है, जो कि अगर देखें जूल के नियम के अनुसार H बराबर I² RT, ये हम लोग इतना जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर कोई रेजिस्टेंस से करंट जाता है तो इतना जूल की ऊष्मा
उत्पन्न होती है। तो इसमें यही पूछा है किसी कंडक्टर में किसकी वजह से धारा गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। संधारित्र, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, रिएक्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई होती है जूल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंडक्शन मोटर में बोला है कि 6% की स्लिप है, रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी। रोटर धारा की आवृत्ति हम लोग को निकालना है, ना कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी की आवृत्ति, क्योंकि देखिए सप्लाई फ्रिक्वेंसी की जो आवृत्ति 50 हर्ट्ज हम लोग को दे दिया गया है। निकालना क्या है, रोटर धारा की आवृत्ति। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एफ आर बराबर होता है एस इंटू एफ। रोटर फ्रिक्वेंसी जो हम लोग का होता है एफ आर, एफ हमारा होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एस है स्लिप। यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्लिप कितना दिया हुआ है 6%, तो हम लोग रखेंगे 6/100 कर देंगे, इसको परसेंटेज से चेंज करेंगे 6/100। बात करें अगर हम लोग एफ की सप्लाई फ्रिक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज दिया गया है, 50 दूना 100 2 3 6 यानी 3 हर्ट्ज की हम लोग रोटर की फ्रिक्वेंसी मिल गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 हर्ट्ज। देखते हैं फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है दिया कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के कारण होता है। बात कर रहा है कंडक्टर यानी चालक में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है हम लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में करंट का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो बात करें अगर ऑप्शन की देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों दिया हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हम लोग को एक सर्किट दिया गया है, इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए, हम लोग को बताना कि आर ए बी बराबर क्या होगा, यानी कि इन 2 पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही है तो यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जा रही है, यानी कि दोनों आपस में समांतर में। जब 2 रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, मान लीजिए आर ए बी जो निकालना है उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, R1 R2 दोनों 10-10 ओम के दिए हुए हैं, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 10 प्लस 10 दाम 100 बटे में 20 बराबर 5 ओम। देखिए एक ट्रिक ये भी होती है जब बराबर मान के रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं, जैसे ये 10-10 ओम के दोनों हैं, इसी तरीके से और भी अगर रेजिस्टेंस होते हैं समांतर में बराबर मान के 10-10 ओम के सब होते हैं, तो हम लोग एक ट्रिक ये लगा सकते हैं R/N। R बराबर देखिए 10 ओम के रेजिस्टेंस है, N बराबर इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, तो हम रख देंगे N बराबर 2, हम लोग को मिल जाएगा 5 ओम। ये भी ट्रिक हम लोग लगा कर हल कर सकते हैं जब बराबर मान के रेजिस्टेंस होते हैं तब। और जो हम लोग का समांतर का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस पर भी रख के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसका कितना आंसर आया है, 5 ओम। ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। हम लोग को प्रतिरोध का मान निकालना है। आइए देखते हैं कितना प्रतिरोध हम लोग को मिलता है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए हम लोग को दिया 200 वोल्ट, यानी कि V बराबर हम लोग को दे दिया है 200 वोल्ट और दिया पावर P बराबर 100 वाट यानी 100 वाट। हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिरोध। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है V² बटे में R। यहाँ से हम लोग को R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटे में P। अगर बात करें V की तो देखिए वोल्टेज 200 दिया हुआ है, तो 200 गुणते 200 बटे में क्या हो जाएगा, P का मान दिया हुआ है 100, 100 दूना 200, हम लोग को मिल गया 400 ओम। R बराबर क्या मिल गया, 400 ओम। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, V² बटे में R, 100 दूना 200, ये हम लोग को मिल जाएगा 400 ओम। ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है B 400 ओम सही हो जाएगा। 40 ओम लिखा गया था तो ये होगा 400 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध। देखिए क्वेश्चन छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग को बताना है कि किसी तार यानी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अगर तार की लंबाई हम लोग 2 गुना कर देते हैं, देखिए ऑप्शन इसमें हम लोग को लगाना था, हम लोग लगा दिए इसमें। यहाँ पे हम लोग को 400 ओम दिया गया, जो हम लोग अभी हल किए थे हम लोग का रेजिस्टेंस आया था 400 ओम, हम लोग गलती से इसमें खोज रहे थे। देखिए अगर हम लोग इसमें बात करें, अब क्वेश्चन में दिया गया एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर ρL/A। R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, L से, यानी लंबाई से। लंबाई जितना हम लोग बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। लंबाई 2 गुना कर रहा है क्वेश्चन में, तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए जो लंबाई कितना कर रहा है, 2 गुना, तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 2 गुना, यानी 10 ओम से बढ़कर क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर है जो दिया हुआ 20 ओम सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई खींच कर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे डिफरेंस। तो इसमें यही बोला था कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है, इसमें बोला कि तार की लंबाई को खींच करके दोगुना किया जा रहा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को मिले कि खींच कर दोगुना किया जा रहा है, तो हम लोग को जो फार्मूला मिलता है नया रेजिस्टेंस का, आर न्यू बराबर हम लोग को मिलता है एन स्क्वायर आर ओल्ड। अगर इसमें हम लोग रखेंगे, देखिए तार की लंबाई को कितना किया जा रहा है, दोगुना, एन बराबर 2 रख देंगे। आर ओल्ड यानी पुराना प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, रख देंगे। हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 मिलेगा, ये मिलेगा 10, यानी हम लोग को मिल गया 40 ओम। इस कंडीशन में हम लोग का प्रतिरोध क्या मिल गया, 40 ओम। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है ओवरलोड से हम लोग को प्रोटेक्शन करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही है, किसमें, ओवरलोड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जर्मेनियम की संयोजकता है। तो हम लोग जानते हैं जर्मेनियम हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन हमारे क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। बात कर लें इनकी संयोजकता की, तो संयोजकता इनकी 4 होती है। संयोजकता का मतलब होता है बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो हमारी क्या होती है, संयोजकता। तो जर्मेनियम के जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया, उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का उपयोग के परास बढ़ाने में किया जाता है। सब स्टेशन यानी उपकेंद्र जो होता है उसमें बात कर रहा है कि विभव परिणामित्र, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसी की बात कर रहा है कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि विभव परिणामित्र जो होता है, या पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको बोलता है, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज यानी वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर बात कर ले यहीं पर सीटी की, सीटी को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग जो है आमीटर की परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बात किया है किसकी, विभव परिणामित्र यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको पीटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो हम लोग देखें अभी क्वेश्चन नंबर 16 तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने दिया हुआ, निम्न में से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। देखिए एनर्जी स्टोर करने की बात कर रहा हम लोग जानते हैं कि 2 ही डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, वो होता है हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर बात करें इंडक्टर की, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एनर्जी को स्टोर करता है। अगर हम लोग कैपेसिटर की, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें बात क्या किसकी, कौन सा डिवाइस की, चुंबकीय फील्ड के अंतर्गत। तो चुंबकीय फील्ड के अंतर्गत हमारा प्रेरक यानी इंडक्टर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा डिवाइस विद्युत फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। देखिए इसने बात किया विद्युत फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संधारित्र यानी कैपेसिटर। बात करें अगर इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितनी होती है, हाफ Li² जूल, इतना हमारी एनर्जी स्टोर होती है। अगर कैपेसिटर में बात करें तो हाफ CV² जूल, इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा। देखिए प्योर इंडक्टर सर्किट की बात कर रहा है। प्योर इंडक्टर सर्किट में जो करंट होती है वो क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, वोल्टेज के साथ फेज में होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, वोल्टेज से 180 डिग्री लैग करती है। हम लोग जानते हैं कि प्योर इंडक्टर के केस में जो हम लोग की करंट होती है इस तरीके से होती है। मान लीजिए अगर हमारा वोल्टेज है तो ये हमारा करंट होता है, यानी कि हम लोग का वोल्टेज जो होता है लीड करता है करंट से 90 डिग्री। या बात करें तो करंट जो होता है लैग करता है, पीछे रहती है 90 डिग्री से। देखिए हम लोग का ऑप्शन दिया वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, प्योर इंडक्टर के केस में ये सही हो जाएगा। अगर कैपेसिटर का केस होता है तो क्या होता, करंट जो होती है आगे होती है 90 डिग्री वोल्टेज से। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, उसी की फेज में होती है। जिसमें बात किया था किसकी, इंडक्टर की, तो इंडक्टर के केस में हमारा जो करंट होता है वो लैग करती है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग को दिया गया है सर्किट, इसका L इक्विवेलेंट यानी टोटल इंडक्टेंस हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग को 2-2 ओम के 4 जो इंडक्टेंस दिए हुए हैं, अगर इसका हम निकालते हैं L इक्विवेलेंट, देखिए 2-2 ओम के नहीं, 2-2 हेनरी के इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2-2 ओम के 4, 2-2 हेनरी के 4 हैं, तो हम लोग का हो जाएगा R/N यानी कि 2/4। हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो R/N वाला जो फार्मूला था उसी से लगाएंगे, तो हम लोग का हो जाएगा L/N लगा देंगे यहाँ पे, तो 2/4 बराबर आ जाएगा 0.5। अब देखिए इसका हम पूरा सर्किट का 0.5 मिल गया हेनरी। अब ये 0.5 हेनरी जो है ये 2 है, ये 0.5 हेनरी है,
और ये हम लोग का 2 हेनरी और 2 हेनरी का 2 और दिए हुए हैं ये दोनों। अगर इन लोगों को हम जोड़ दें 0.5 हेनरी, ये हो जाएगा 2 हेनरी, ये भी 2 हेनरी दिया गया है। अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 तो 4, ये 4.5 हेनरी, टोटल हम लोग को क्या मिल गया 4.5 हेनरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में सप्लाई आवृत्ति 1/4 कर दी जाए तो विद्युत धारा क्या होगी। देखिए इंडक्टर सर्किट की बात किया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी को 1/4 करते हैं तो धारा क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है V/XL, XL बराबर होता है 2πfL। अब देखिए आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग को मिल रहा है F से। अब F को क्या कर रहा है, F को देखिए क्या कर रहा है 1/4 कर रहा है। जब इसको 1/4 करेंगे तो 1/4 गुना जो है बढ़ जाएगा, करंट जो होगी 4 गुना क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये कम होगा फ्रिक्वेंसी तो करंट बढ़ेगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो बात करें अगर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 4 गुना अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 21 तक। फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।